बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। तैयारी कंप्लीट होने के बाद जी अब मैं निकल रहा हूँ कबीरवाला की तरफ। आज का शेड्यूल हमारा ये है कि जो पैलेट बॉक्स आया था सोलर पैनल्स का, वो पिन पैक हमने मंगवाया था, वो रिसीव करने जा रहा हूँ कबीरवाला की तरफ। वहाँ से माल लोड करवा के फिर जाऊँगा अपनी ज़मीन की तरफ। टाइम जो है इस वक्त तकरीबन 9:30 बजे का है। गर्मी बहुत तेज़ है बाहर और काम तो लाजमी करवाने हैं आज इंशाल्लाह। आज की डेट में हम कंप्लीट अपना पैनल लगवा लेंगे। पेट्रोल का शेड्यूल जाते वक्त ही मैंने कहा करवा लूँ, ये ना हो कि रास्ते में फिर कोई मसाइल आ जाए। कबीरवाला तकरीबन अब यहाँ से कोई 15 किलोमीटर रह गया है। मैंने काफ़ी सफ़र तय कर लिया है और ये अब आने वाला बोर्ड बताएगा कि कितना सफ़र रह गया है। तो ये बोर्ड पे लिखा हुआ है जी 13 किलोमीटर कबीरवाला। हालांकि मैं वहाँ से सीधा ज़मीन जा सकता था, लेकिन जो मुझे इस भाई की मशहूरी, मैंने आपको पहले दिन ही बताया था कि जब तक इसकी शॉप पे ना जाओ ये सामान लोड करके नहीं भिजवाता है। इसी वजह से मुझे जो है ये लंबा सफ़र काटना पड़ गया और मैं ये पहुँच गया हूँ उस भाई की तरफ दुकान पे। ये जी हमारा आ गया है पिन पैक पैलेट सोलर पैनल्स का। अब ये जी जाएगा ज़मीन की तरफ और आज की डेट में इंशाल्लाह इंस्टॉल हो जाएगा। बाकी जो इसका सामान है, ये पाइप्स ये भी रेडी हो चुके हैं। कुछ सामान ये है जो कि अभी लोड हो जाएगा। ज़मीन के करीब पहुंचते ही टायर पंचर हो गया, तो फिर मैंने पंचर वाले भाई को दी गाड़ी। मैंने कहा भाई जल्दी से पंचर लगवा दो। शॉपर में जो है बर्फ़ डलवाई हुई है, मैंने कहा जाके ठंडा पानी पियेंगे कूलर में डाल के, लेकिन बाइक पंचर हो गई है। लेकिन अब देखते हैं कि कितनी देर में पंचर लगता है। मुझे तो लगता है कि बर्फ़ जो है वो पिघल जाएगी। तब तक भाई अपना पसीना भी साफ कर रहे हैं और मैं यहाँ पर अपना पसीना साफ कर रहा हूँ। तो क्या नाचो मैं? बहुत ही गर्मी है। सामान मुकम्मल लोड करवा के मैं निकल आया था ज़मीन की तरफ और ये बाइक का जो पंचर है वो लग चुका है। अब भाई हवा भी भर चुके हैं। अब निकलते हैं हम फटाफट अपनी ज़मीन की तरफ। जाते वक्त जो है मैंने देखा कि बर्फ़ जो है वो पिघलती जा रही है। पिघलते पिघलते जो मेरी जो पैंट है पड़ी वो इतनी गीली हो गई है क्योंकि उसका सारा पानी मेरी पैंट के ऊपर आ रहा है। ज़मीन पे पहुंचते ही मैंने देखा पहला स्टैंड मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब ये दूसरा स्टैंड जो है जैसे ही वो मेरे ख्याल में पैनल्स वाले आएंगे तो इसको भी तैयार किया जाएगा। और साथ ही ट्यूबवेल का काम भी कंप्लीट हो गया था क्योंकि वो बोर कर चुके थे और ये यहाँ पर अब हमारा पाइप और मशीन लगेगी। माशाल्लाह जी इनकी जो आने की सर्विस है बड़ी ना वो इतनी पुअर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब ये 4 घंटे आज मज़ीद लेट हुए हैं। अब इनको बंदा क्या कहे, आते मेरे साथ हैं लेकिन फिर रास्ते में पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। खैर आ तो गए हैं लेकिन अब देखते हैं क्या करते हैं। अब ये सामान जो है आहिस्ता आहिस्ता जो स्टैंड वाले बच्चे हैं उतारते जा रहे हैं। और जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये बच्चे ने पैलेट का जो पैक है वो खोल दिया है जी। माशाल्लाह जी नई नई प्लेट्स हमारी सामने आ गई हैं। बच्चे को मैंने समझाया कि बेटा आराम और इत्मीनान से इसको उतारना क्योंकि प्लेट्स बहुत बड़ी हैं, बड़ी 2 बंदे लग के उठाओगे तो आसानी से हो जाएगा। स्टैंड वाले दोनों बच्चे बड़े समझदार हैं बड़े, और बड़े ही सुकून इत्मीनान से जी ये अंदर जा रहे हैं और सुकून से इसको रखेंगे। मैंने उनको बता दिया कैसे रखना। और माशाल्लाह जी प्लेट्स बिल्कुल न्यू हैं बड़ी और जी बेहतरीन लग रही हैं मुझे। और ये प्लेट भी बायफिशियल है बड़ी, यानी कि ये 30% बैक साइड से भी वर्क करती है। बायफिशियल को लगवाने का फ़ायदा ये है कि ये काफ़ी टाइम को ना कवर कर जाती है, यानी कि जहाँ पर आपकी ट्यूबवेल जो है 6 बजे चलेगी सुबह, ये 5 बजे चला देगी। मार्केट में अब जितने भी प्लेट्स सोलर लग रही हैं वो यही बायफिशियल लग रही हैं क्योंकि इसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा अच्छी है बड़ी, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है बड़ी, इसी वजह से लोग यही लगवा रहे हैं। बच्चे बड़े इत्मीनान से काम कर रहे हैं। जो मैंने इनको जगह बताई थी वहाँ पर ये सुकून माहौल बना के रखते जा रहे हैं। आते वक्त तो शहजोर डाला सुकून से आ गया था लेकिन अब जाते वक्त खाली हो गया, इस वजह से जो है वो फंस गया ज़मीन के अंदर। अब बच्चों को मैंने कहा ज़ोर लगाओ ताकि इसको निकालें यहाँ से। और इस भाई ने भी कहीं काम जाना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये डाले वाले तो बेचारे मज़दूर लोग होते हैं, मज़दूरी करते हैं सुबह से शाम तक। ये जितना हो सकता है काम को ज़्यादा तेज़ी में करते हैं और काम करने के बाद अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमा के हलाल रिज़्क़ उनको खिलाते हैं। बच्चों ने बड़ी कोशिश की लेकिन डाला नहीं निकला, तो भाई ने कहा कि यार ज़ोर लगाओ इंशाल्लाह निकल जाएगा। मैंने कहा मैं ज़ोर लगाता हूँ लेकिन मुझसे लगेगा नहीं, ये बच्चे निकाल लेंगे। और बच्चों ने ज़्यादा ज़ोर लगाया तो निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता और ये लगता है निकल जाएगा। बच्चों ने डाले को निकाल दिया जी। तकरीबन
और डाला वाला फुल स्पीड मंड के जा रहा है कि भाई कहीं ब्रेक दोबारा ना लग जाए। और ये भाई निकलता हुआ डाले वाला भाई फुल स्पीड में, उसने कोई रोक टोक नहीं समझी, उसने कहा जहाँ जाती है गाड़ी जाए, लेकिन मैं इस हिसाब से निकलूं। क्या बोला तूने? आज भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये सुबह की डेट में होगा, क्योंकि सोलर वाले भाई ने अपनी लेबर जो है इसके साथ नहीं भेजी थी, जिस वजह से इन बच्चों ने जो है वो सारा काम किया जो कि दूसरी लेबर ने करना था। अब ये अपना स्टैंड कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद फिर सोलर प्लेट्स लगेंगे इसके ऊपर। ये कल की डेट में शायद हो जाएगा, अगर कल ना हुआ तो फिर परसों ज़रूर हो जाएगा इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। लेबर अपना काम कर रही है और आपका भाई थोड़ी सी कमर सीधी करने के लिए कमरे में आ गया है और कूलर मेरी कंड के साथ लगा हुआ है, लेकिन हवा तक फील नहीं हो रही, पता नहीं इसको क्या हो गया है। लगता है ये कूलर भी हमारा तकरीबन फौत हो चुका है। और दूसरी साइड पे मैंने प्लेट्स को देखा तो प्लेट शाइनिंग करती हुई मुझे नजर आ रही है, मेरा दिल बड़ा खुश हो रहा है इनको देख के। जैसे ही धूप थोड़ी सी ढल गई तो मैंने बच्चे को बुलाया, मैंने कहा यार चारपाई मुझे बाहर रख दे ताकि मैं बच्चों को देखता रहूँ कि ये काम कहाँ तक कैसे तक करते जा रहे हैं। आपका भाई भी सुकून से अब चारपाई के ऊपर बैठ गया है। बैठे बैठे मुझे एक आइडिया आया कि मैंने कहा यार ये तो देखूं कि यहाँ से मेरी ज़मीन से टोटल कितने किलोमीटर्स बनता है मुल्तान का सफ़र। गूगल मैप मैंने खोल लिया है, पहले इस पे लिखा हुआ था कबीर वाले से मेरी ज़मीन का सफ़र, वो तकरीबन बन रहा था 13 किलोमीटर के करीब। और अब मैं लिख रहा हूँ मुल्तान का सफ़र कि मेरी ज़मीन से मुल्तान का कितना किलोमीटर का सफ़र बनता है। तो गूगल ने बताया है कि मुल्तान तकरीबन यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। टाइम मैंने नोटिस किया है तो 5:30 हो गए हैं, तकरीबन शाम होने वाली है और बच्चे जो है अभी तक काम पे लगे हुए हैं। ये मुझे लगता है कि रात फिटिंग करते रहेंगे। अब ये सोलर प्लेट इन्होंने पहले उठा ली है, इसको फिट करने जा रहे हैं। चलो जितनी प्लेट्स दिन के टाइम में हो जाएंगी वो मैं इनके साथ लगवा देता हूँ, फिर मैंने भी निकलना है मुल्तान की तरफ, फिर ज़्यादा रात हो जाएगी तो रात का सफ़र जो है इस माहौल का यहाँ पर डेंजरस है काफ़ी। मंजूर भाई ने मुझे बताया था कि चेक क्रॉस करते ही काफ़ी डकैतियाँ हो चुकी हैं, तो शाह जी आप भी दिन के टाइम में निकल जाया करें, क्योंकि मेरे पास कुछ सामान भी होता है, इस वजह से मैं जो है जल्दी निकलने की कोशिश कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों ने जी पहली प्लेट की शुरुआत कर दी है स्टैंड के ऊपर रख के और बिस्मिल्लाह मैंने पढ़ लिया। अल्लाह पाक इंशाल्लाह इसमें बरकत भी डालेगा और हमें कामयाबियों की तरफ मजीद लेके जाएगा। स्टैंड के साथ प्लेट को एडजस्ट करने के लिए 7 हुक लगाए जा रहे हैं ताकि जो है प्लेट हिल ना सके और मजबूती के साथ खड़ी रहे इसके ऊपर। और ये हुक मुझे भी ज़्यादा पायदार नहीं लग रहे, लेकिन मैंने बच्चों को कहा कि इसको जो है सेट करके लगाना ताकि कल को हमारे लिए कोई मसला ना हो। टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तकरीबन 7 के करीब हो गया, रात भी हो गई है। मैंने कहा यार अब निकल जाऊँ ज़्यादा बेहतर है, ये ना हो कि मज़ीद टाइम यहाँ गुजार लूँ तो फिर बहुत ज़्यादा रात हो जाएगी। धूम 5 अपनी खड़ी है, रेडी हो गया, मैं भी निकल रहा हूँ। बच्चे जो हैं मैंने बच्चों को कहा कि आज की डेट में आप लोग काम कंप्लीट कर लेना, सुबह हमने आके टूल चलानी है इंशाल्लाह। और ये जाते हुए आपका भाई बीच में आ गया और थम्स अप टू यू ऑल। बिल्कुल अंधेरा हो चुका हुआ है जाते वक्त और मैं स्पीड निकाल रहा हूँ खड्डे धक्के देखता हुआ बगैर, और मैंने सर पे हेलमेट पहना हुआ, इतना खासा मुझे नज़र भी नहीं आ रहा क्लियर, लेकिन मैं नॉन स्टॉप चलाता जा रहा हूँ कि मैं जल्द से जल्दी हो सके मुल्तान पहुँच जाऊँ। मुल्तान पहुँचते ही आपके भाई ने सबसे पहले ब्रेक लगाई मास्टर बिरयानी के ऊपर, क्योंकि मैंने आज कुछ खाने में चेंज करना था। मैंने कहा यहाँ जाते ही इनके कबाब और वो टेस्ट करते हैं, पराठे रोल टाइप। तो बैठते ही मैंने मास्टर बिरयानी का मेन्यू देखा कि इनके पास पराठे रोल कौन कौन से टाइप के हैं पड़े, तो फिर मैंने एक बिहारी बोटी कर दिया और एक चटनी रोल कर दिया। दोनों गर्मा गर्म पराठे पहुंच आए जी मेरी तरफ। मैंने एक कोल्ड ड्रिंक भी ऑर्डर कर दी और ये पहला पराठा मैंने खाना शुरू कर दिया, काफ़ी टेस्टी है पड़ा, और दूसरा पराठा भी मैंने ख़त्म कर लेना और ये ख़त्म हो गया सारा सामान। अब मैं निकलता हूँ घर की तरफ। घर जाते वक्त आज मैंने रूट चेंज कर लिया था, मैं गर्देजी मार्केट वाली साइड से आ गया था, क्योंकि यहाँ पर बाज़ार भी मैंने कहा देखते चलें आप लोगों को भी दिखा दूँ। अभी दूसरा बाज़ार मैंने आपको दिखाना है, वो है हमारा ब्रांड रोड जो कि आ चुका है। ये ब्रांड रोड के अलावा इसको हम एक और भी कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों का रोड है। अब जी फाइनली अपने घर वाले रोड पे आ गया हूँ। इंशाल्लाह उम्मीद तो बड़ी है कि कल की डेट में हमारी ट्यूबवेल ऑन हो जाएगी और सबसे पहला हमने काम करना है कि गवारे और बाजरे को हमने फटाफट पानी लगा देना है, ताकि वो जो उनको पानी की ज़रूरत है बड़ी वो उनकी फौरी पानी की ज़रूरत पूरी की जाए। और इंशाल्लाह जाने से पहले आप लोगों से वही बात करता जाऊँगा कि मेहनत में अज़मत है और अज़मत को पूरा करने के लिए मेहनत की जाती है। तो मेरे दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। और मैं भी घर के गेट पे पहुंच गया हूं तकरीबन। यहाँ आते मुझे सुकून मिल जाता है कि भाई अब जाके सिर्फ सोना ही सोना और रेस्ट ही रेस्ट करना। और ये घर के अंदर एंटर हो गए हूँ। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।